बहुत से भाई लोग राम को याद करते हैं, बहुत से भाई लोग रहीम को याद करते हैं। कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई देवी को मानता है। हमारा आध्यात्मिक देश है और 99% लोग परमात्मा को मानते हैं। अपने अपने किसी रूप से, किसी रंग से, किसी शक्ल से 33 करोड़ देवी देवता हमारे देश के अंदर हैं। हर 20 किलोमीटर पर प्रारूप देवी देवता का बदल जाता है। तो करना यह है कि आप अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। आपको, मेरे को नहीं, आपको, आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, उसको चुने। नाम, कौन सा नाम आपकी जमा पर बगैर किसी मुश्किल के आ जाता है, बड़ी आसानी से आता है। नाम, मंत्र। दो चीजें निश्चित कीजिए, एक नाम, एक मूर्त, सूरत, शक्ल, मूर्ति। किसी न किसी नाम से तो मानते होंगे, जानते होंगे। जानिए, मानिए, उसी को रखें, उसी की आराधना करें, उसी की पूजा करें, उसी को याद रखें, उसको जिंदगी में कभी भूले नहीं। हमेशा उसी का ध्यान करें, उसी से मांगे। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों मां की, उसके बाद राधा रानी, जय श्री कृष्ण। अगर रोज रोज बदलेंगे तो पूजा का आपको विशेष फायदा नहीं होगा। पूजा का मकसद क्या है? पूजा का जो असली मकसद है वो है परमात्मा की प्राप्ति। वो नाम हमारे दिल और दिमाग में ऐसा बैठ जाए कि सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, संसार का हर काम करते हैं, वही नाम रहे, वही वो रह जाए, ना कोई दूसरा विचार रहे, ना ख्याल। इतनी प्रगाढ़ता हो जाए, इतना ध्यान हो जाए, इतनी छाप हमारे दिन के अंदर बैठ जाए कि जब भी देखूं तो तुझे देखूं, और कोई ना चीज दिखाई दे, न ख्याल आए, न विचार आए। तो हमने निश्चित किया कि परमात्मा की कौन सी मूर्त हमको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। उसके बाद पूजा के स्थान पर आइए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाए, बड़े प्यार से उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाइए, ख्याल से, बाय थॉट। ये समझिए कि वो परम पिता परमात्मा
कृष्ण रूप में हमारे सामने विद्यमान है, राम रूप में हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, लंबे लंबे बाल हैं, मोर मुकुट लगा हुआ है, हाथ में बांसुरी है, अपने गोपियों के साथ खड़े हुए हैं। बना है वो पवित्र भाव चित्रण, भाव के साथ चित्र अपने सामने बनाते चले जाएं ख्याल से। मधुर क्षण है, जंगल है, बना है अपने सामने। जितनी पवित्र चित्रण आप अपने अंदर करेंगे उतनी प्रसन्नता आपको हासिल होगी, उतनी खुशी आपको हासिल होगी, उतना मन आनंदित होगा। शुरू शुरू में दिक्कत आती है, तब आप मार्केट से परचेज कर लीजिए जो चित्र आपको अपने इष्ट देव का सबसे ज्यादा अच्छा और सुंदर लगता है, ले लीजिए, पूजा के स्थान पर लगाइए, बड़े प्यार भरी निगाह से उस चित्र को देखिए, आंख मीचिए बड़े प्रेम से, और वो चित्र अपने सामने बना लीजिए, निहारिए। कितना सुंदर दृश्य है, लताएं हैं, पानी है, फूल है, पेड़ है, हरियाली है, बना है अपने सामने। और जब वह पवित्र चित्रण आपके सामने बन जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से हृदय में देखिए। पहले सामने बनाए, सामने बनाने के बाद फिर उसको अपने हृदय में उतारिए, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से अपने हृदय में उतारें, उसी को निहारिए। दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की हर धड़कन से जो मंत्र आपका है, जो मंत्र आपने चुना है, जो मंत्र आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको सुनने की कोशिश करें। हमारे हृदय से वो नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। इतना सुंदर, इतना आनंद देने वाला वो क्षण होगा जब आप परमात्मा की याद में बैठेंगे। आधा घंटा परमात्मा का ध्यान कीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि अगर समय की जरूरत होती है तो पूजा का समय खत्म कर देते हैं, 5 मिनट भी अपने पूजा के अपने इष्ट को नहीं देते। पूजा के समय में से सारा समय निकाल देते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं समझते। अगर जरूरी समझें, जैसे हमारे शरीर को जितना समय भोजन करने की आवश्यकता होती है देने की, आधा घंटा दोपहर भोजन, उतना ही समय आधा घंटा अपने पूजा के स्थान पर देना चाहिए। क्यों? आत्मा का भोजन ध्यान है, परमात्मा की याद है, और शारीरिक भोजन भोजन है। हम शरीर को तो पालते हैं, अपने मन को पालने की कोशिश नहीं करते, आराम नहीं देते, तभी हमारे समस्याएं, प्रॉब्लम बनी रहती है, सॉल्व नहीं होती। अगर जितना समय आप भोजन को देते हैं उतना समय परमात्मा की याद में देंगे, सुंदर सुंदर विचार पैदा होंगे, ध्यान अच्छा लगेगा, भक्ति भाव पैदा होगा, मन शांत होगा,
चित्त एकाग्र होगा और उसके साथ जो भी आप काम करेंगे उसमें 99% नहीं बल्कि 200% सफलता आपको प्राप्त होगी। ऐसे ऐसे काम आपसे होंगे जो आप जिंदगी में सोच नहीं सकते। सोचते नहीं। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो परमात्मा के नाम को पकड़े, ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, क्राइस्ट, गॉड। अपनी आत्मा से पूछिए कि कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, उसको पकड़िए। पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े प्यार से बैठिए, सब चीजें भुलाकर, सब चीजें बुलाइए, संसारिक और बैठिए। दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र आपका है उसको सुनने की कोशिश करें कि हमारे दिल से ओम नाम निकल रहा है। जो नाम आपको, आत्मा को सबसे ज्यादा सुंदर और प्यारा लगता है वो निकल रहा है। सुनिए, सुनने की कोशिश कीजिए। हृदय हमारा ओम ओम कह रहा है। इतना प्रेशर उस ओम के नाम में होना चाहिए कि सांसारिक चीजें और बातें, जितने टाइम आप पूजा करते हैं, ओम नाम लेते हैं, उतने टाइम ना आए, ख्याल ना कोई विचार, ऐसे तल्लीन हो जाए, उसमें गायब हो जाए उस नाम के अंदर। तो ये है तरीका ध्यान करने का जो हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया, और प्रैक्टिकल तरीका मैंने आपके सामने रखा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे पास रहो मेरे प्रभु, मेरे पास रहो मेरे प्रभु। अवगुण मेरा दूर करो, अवगुण मेरा दूर करो, मेरे पास रहो। तुमरे बिना मुझे कोई न भाए, तुमरे बिना मुझे कोई न भाए, तुमरे बिना मुझे कोई न भाए। पल पल तेरी याद सदा आए, मुझे तिहारे पद कमलों में, मुझे तिहारे पद कमलों में प्रभु जी शरण दे दो। मेरे पास रहो मेरे प्रभु, मेरे पास
रहो। जल बिन मछली जैसे तड़पे, जल बिन मछली जैसे तड़पे, जल बिन मछली जैसे तड़पे, वैसे ही मुझको तुम तड़पाओ, वैसे ही मुझको तुम तड़पाओ। तेरे प्रेम की एक बूंद दे, तेरे प्रेम की एक बूंद दे, मगन मुझे कर दे, मेरे पास रहो मेरे प्रभु, मेरे पास रहो। सबके हिय में तुम हो समाए, सबके हिय में तुम हो समाए, सबके हिय में तुम हो समाए, फिर भी मैंने जान न पाए। सुमति हमें दो हे भगवन, सुमति हमें दो हे भगवन, तुम्हारी शरण में पाऊं, मेरे पास रहो मेरे प्रभु, मेरे पास रहो। अवगुण मेरा दूर करो, अवगुण मेरा दूर करो, मेरे पास रहो।
जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। श्री ब्रजमोहन वचनामृत भाग 3 परिच्छेद 1। अगस्त 1949। स्थान नई दिल्ली। मन का ब्रह्मचर्य। नयन विषय मोह कहूँ भयहु, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभु जग जीव कहाँ, भय ईस अनुकूल। बुलंदशहर से वापस आने के पश्चात दैनिक कार्यक्रम और भी उत्साह के साथ चलने लगा। ध्यान की अवस्था बड़ी ही सुंदर रहती थी। आंखें मीची नहीं कि परम पूजनीय सद्गुरुदेव की प्रकाशमय मूर्ति का ध्यान हुआ और स्वतः ही जय सद्गुरुदेव जय पदशरणम का जाप आरंभ हो जाता था। ध्यान धीरे धीरे त्रिकुटी से उठकर मस्तक में ऊपर काग के ऊपर तक स्वतः ही पहुंच जाता। हल्की हल्की बिजली की धाराएं बह निकलतीं। दांतों में एक अजीब खिंचाव महसूस होने लगता। धीरे धीरे आनंद आने लगता और हल्के हल्के सिर झूमने लगता। चोटी के पास मस्तक में नसें फड़कने लगतीं। मदहोशी बढ़ती जाती और उसके साथ साथ आनंद। धीरे धीरे परम पूजनीय सद्गुरुदेव जी की प्रकाशमय मूर्ति गायब हो जाती और जय सद्गुरुदेव जय पदशरणम का जाप भी न मालूम कब बंद हो जाता। यह भूल जाता कि किसका ध्यान कर रहा है। यह सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वांतर्यामी सब में रमा हुआ सृष्टि का पिता और ऐसा है कि जिसका जुबान से वर्णन करना असंभव है। सारा ब्रह्मांड उसी में समाया है और दास की ध्यान की जुबान उसी का जाप कर रही है और बिजली की धाराएं उस सर्वेश्वर की कृपा की हल्की हल्की धाराएं हैं। जब यह दास राम का ध्यान करता था तो श्री सद्गुरुदेव जी के ही साकार रूप का ध्यान होता था और जब श्री सद्गुरुदेव जी के साकार रूप का ध्यान करता था तो उस परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान होता था जो मन बुद्धि के परे नेति नेति है। जब राम नाम का जाप करता था तो श्री सद्गुरुदेव जी के ही नाम का जाप होता था, परंतु जब श्री सद्गुरुदेव जी के नाम का जाप करता था तो न मालूम कि यह किसका जाप करता था, नहीं कह सकता। परंतु इस दास के ध्यान की जुबान किसी का, जिसको बता नहीं सकते, जाप जरूर कर रही होती थी। इसी मदहोशी में यह अक्सर कुर्सी पर ही सो जाया करता। दिनांक 7 अगस्त 1949 को दास ने निम्नलिखित स्वप्न देखा। स्वप्न में इस दास के पूजनीय पिताजी इससे कह रहे हैं एक बहुत बड़े महात्मा आए हुए हैं। लाखों आदमी हर रोज़ दर्शन करने जाते हैं। हम भी कई मर्तबा गए हैं। बड़े विद्वान और पहुँचे हुए हैं। यह कहते हैं दुनिया में एक ही काम हो सकता है, हरि खोज या दुनियादारी। दुनिया में यानी गृहस्थी में रहकर ध्यान पूजन संभव नहीं। ऐसे लोगों को न हरि ही मिलता है और न ही दुनियावी सुख। ऐसे लोग न दीन के रहते हैं और न दुनिया के। तुम हमारे साथ उन महात्मा के पास चलो, जरा देखो तो सही। इस दास ने जवाब दिया, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो कहीं नहीं जाता। वह अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। पूजनीय पिताजी ने कहा, यह जिद अच्छी नहीं, कूप मंडूक बनना ठीक नहीं। सबकी बातें सुनना चाहिए। यह क्या जो गुरुजी ने कह दिया बस अंधे की तरह मान लिया। दुनिया में केवल गुरुजी ही थोड़े हैं, और भी लोग हैं। इस दास ने उत्तर दिया, मैं यहीं से बैठे बैठे उन्हें नमस्कार करता हूँ, परंतु मेरे लिए किसी दूसरे के पास जाने के लिए आज्ञा नहीं है। अगर दुनिया जाती है तो जाए, मैं उन्हें कोई बुरा थोड़े ही कहता हूँ। इस पर पूजनीय पिताजी बहुत नाराज हो गए। नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, हम भी चलेंगे, सबकी बात सुनना चाहिए। इस दास ने जब देखा
कि इसके न जाने से पूजनीय पिताजी को मानसिक कष्ट होगा, यह चला गया। ज्यों ही महात्मा जी के सामने पहुंचा तो झुककर नमस्कार किया और यह ख्याल किया कि यह दास अपने श्री सद्गुरुदेव जी के सामने खड़ा है। महात्मा जी की आज्ञा पर बैठ गया और बड़े प्रेम से उनकी बातें सुनता रहा। महात्मा जी का चेहरा लाल, सिर घुटा और मुख पर तेज था। महात्मा जी ने पूछा, क्या तुम कुछ अभ्यास करते हो? दास ने उत्तर दिया, श्री सद्गुरुदेव जी के बतलाए तरीके पर उस मालिक का नाम लेने का प्रयत्न करता हूँ, पर यह नहीं जानता कि ले पाता हूँ या नहीं। वह बोले, अच्छा, और उन्होंने आंखें बंद कर ली। दास ने उन्हें प्राणायाम खींचते देखा। यह दास चुपचाप नीची गर्दन किए बैठा रहा। इसके पूजनीय पिताजी इसके बराबर में बैठे हुए थे। इतने में दास ने क्या अनुभव किया कि इसकी सारी शक्ति खींच रहे हैं और शक्ति की धार इस दास से निकलकर उनकी ओर दौड़ रही है। इसे ऐसा महसूस हुआ कि इसकी तमाम पसलियों तक ताकत खिंच चली, तो इसने आसन लगाकर सांस रोका और फौरन आंखों में आंसू भरकर परम पूजनीय सद्गुरुदेव जी की गहरी याद की। बस याद करते ही और सांस रोकते ही ताकत खींचना बंद हो गई। कुछ ही सेकंड के पश्चात ताकत वापस आना शुरू हुई। थोड़ी ही देर में जितनी ताकत खींची थी सब वापस आ गई। यह दास इसी प्रकार सांस रोके प्रभु चरणों में मन लगाए बैठा रहा। अब शक्ति महात्मा जी की ओर से इस दास की तरफ धारा रूप में आने लगी। महात्मा जी का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया और ऐसा मालूम हुआ कि बड़ा जोर लगा रहे हैं। थोड़ी ही देर में महात्मा जी ने आसन छोड़ दिया और खड़े हो गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। इस दास ने उनसे कहा, आप कौन गुरु के शिष्य हैं? आपको किसने ऐसी हरकत करना बताया है? अगर किसी बिगड़े दिल के हाथ में पड़ गए तो नष्ट हो जाओगे। ऐसी भूल कभी न करना। दास के पूजनीय पिताजी बड़े सुस्त खड़े यह तमाशा देख रहे थे और महात्मा जी से बोले, क्यों महात्मा जी, अब तो इन आध्यात्मिक चक्करों से निकलकर अपने गृहस्थ के कार्यों में ठीक प्रकार लग जाएगा। महात्मा जी क्या कहते, वह तो खुद ही लज्जित थे। इतने में आंख खुल गई। वह स्वप्न नहीं था, वास्तविकता थी। इस समय तक दास के स्वप्नों का स्वरूप लगभग बदल चुका था। अधिकतर स्वप्न आध्यात्मिक स्थिति का निरूपण करने वाले होते या किसी सत्य तत्व को दर्शाने वाले होते, परंतु कभी कभी जब इसका मन अपने इष्ट के प्रति भ्रम में पड़कर कमी की अवलोकन करता, तब इसे चेताने के लिए मायावी स्वप्न नजर आते। जितनी प्रसन्नता इसे आध्यात्मिक स्वप्न देखकर होती, उससे कहीं अधिक ग्लानि मायावी स्वप्न देखने पर होती। इस पतित की आत्मा रो पड़ती और इसके हृदय में निम्न विचारों का ज्वालामुखी फूट निकलता। हे अधम मूर्ख अंधे, जिस सद्गुरुदेव की चरण धूलि का सहारा लेकर भव सागर से पार उतरना चाहता है, भला उसी सद्गुरुदेव में कमी देखकर तू पूर्ण सत्पद तक कैसे पहुंच सकता है? तेरी नाव तो बीच में ही डूबेगी। असंभव है उसका पार लगना। जिस नाव का सहारा देखता है उसी में छेद करता है। जिस रस्सी को पकड़कर चढ़ना चाहता है उसी को काटता है। जिस डाल पर बैठा मधुर आनंद रूपी फलों को चाख रहा है और सुंदर सुगंध युक्त वायु का सेवन कर अधोशी में झूम रहा है, उसी परम निरंतर आनंद दायिनी जड़ को स्वयं ही मूर्खतावश काट डालना चाहता है। तुझसे मूर्ख, नीच और पापी इस संसार में शायद ढूंढने पर भी न मिलेगा। हमेशा के लिए याद रख और गांठ बांध ले। सद्गुरुदेव में कमी देख जीवन सफलता की आशा संसार में अथवा आत्मिक जगत दोनों में ऐसी ही असंभव है
जिस प्रकार सूर्य का पश्चिम से निकलना, पानी का निचाई से ऊंचाई की ओर बहना, जहर में मिठास और सुख का पाना, दिल को शरीर से निकालकर जीवन की आशा करना। यह शरीर मंदिर है। इस मंदिर में आत्मा रूपी दर्पण का वास है। अज्ञान रूप अंधकार से यह मंदिर दुखों का क्षेत्र बना रहता है। जब परमात्मा की असीम कृपा से यह सद्गुरुदेव की शरण में पहुंचता है तो सद्गुरुदेव की प्रभु से लय हस्ती और रोशन ज़मीर से इस आत्मा रूपी दर्पण के अंधकार के पर्दे साफ हो जाते हैं। अब सद्गुरुदेव के निरंतर प्रकाशवान आत्मा रूपी दीपक से इस दर्पण में भी प्रकाश का अक्स पड़ने लगता है। धीरे धीरे यह मंदिर प्रकाशवान होने लगता है, परंतु सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इस दर्पण पर फिर अंधकार न छा जाए और प्रकाश मिलना बंद हो जाए। इस पतित के अनुभव में अपने सद्गुरुदेव में कमी देखना या उनकी छोटी से छोटी निंदा सुनना, छोटी से छोटी भी निंदा सुनना और उस ओर जरा सा चित्त देना सबसे बड़ा और मोटा अंधकार तथा कालिमा का पर्दा है, जो उस प्रकाश को बंद ही नहीं कर देता, वरन चोरों और डाकुओं को पूर्ण अवसर देता है कि वह इस आत्मिक क्षेत्र को सर्वदा के लिए नष्ट कर दें। इन डाकुओं का सबसे पहला हमला इस मंदिर के मन के ब्रह्मचर्य पर होता है। यह ब्रह्मचर्य गया तो सभी शक्तियाँ क्षीण हो गईं। इस मन के परम शक्तिवान होने पर भी श्री सद्गुरुदेव के चरणों से अलग होते ही शैतान इस पर सवार हो जाता है और यह पतित फिर मनमतों में मारा मारा फिरता है। ब्रह्मचर्य युक्त जीवन के लिए परम आवश्यक है कि इस मन में प्रभु चरण धूलि में सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास, सच्ची श्रद्धा और सच्ची लगन प्राप्त हो सके और यह मन सर्वदा श्री सद्गुरुदेव के प्रेम में डूबा रहे। उस प्रेम में जरा भी कमी हुई नहीं कि माया के चंगुल में फंसा। सहसा इस दास का मन गुनगुना उठा। माधव मोह पास क्यों टूटे, माधव मोह पास क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिय, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, बाहर कोटि उपाय करिय, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, कृत पूरण कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अगन लगाय कल्प सत, आटत नास न पावे, माधव मोह पास क्यों टूटे, तरु कोटर मह बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिय विचारहीन मन, शुद्ध होय नहीं तैसे, माधव मोह पास क्यों छूटे, अंतर मलिन विषय मन, पावन करिय पखारे, मरियन उरग अनेक जतन, बल्मीक विविध विधि मारे, माधव मोह पास क्यों टूटे, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होई,
बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। माधव मोह पास क्यों टूटे। जय सद्गुरुदेव, जय पदशर्मा। न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व्यवहार करें, गृहस्थ धर्म में रहकर सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धर्म परोपकार में खर्च करें। सद्गुरु आधार न पर स्त्री माया अभ्यास है, करें। न धन दौलत, न ही मनुष्य योनि के परिवार। उपहार माया के वह प्रति है जो परमात्मा हृदय को को परमात्मा धन्यवाद से दें
दूर हटा और दे। आधा अतः घंटा प्रातः निरंतर काल, सत्संग आधा घंटा और सद्गुरु की सायकाल शरण में पूजा, रहने का उपासना प्रयास करें। व ध्यान इष्ट देव का भोजन अवश्य अपने करें। इष्ट को अर्पण कर पूरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा